आए माताओं बहनों, सभी से विनती और प्रार्थना है, आज से आप लोग जो लोग मुर्दा मांस को खाते होंगे, शराब को पीते होंगे, आज से अपने अपने घरों पर मुर्दा और मांस को पकाना बंद कर देना। आज से अपने घरों पर, घर के चूल्हे पर मुर्दा और मांस को पकाना बंद कर देना। आए माताओं बहनों, जिन देवी और देवताओं का पूजा पाठ करते हो, आपका पूजा पाठ स्वीकार नहीं हो रहा, आपके पाप कर्मों से देवी और देवता सख्त नाराज है। जरा सोचिएगा माताओं बहनों, ईंट पत्थर का मंदिर और मस्जिद बनाते हो, उसमें बड़ी सफाई रखते हो, फूल बत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती माला लेकर के जाते हो, अगर कोई गलती से ले जाकर के उसमें मांस का टुकड़ा या कूड़ा करकट डाल दे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। और आज आपकी बुद्धि को कहां चला गया? ईंट पत्थर की बनाई ये मंदिर जिसको भगवान ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया, ऐसे ईंट और पत्थर की मंदिर में आप जो है ला करके बाजार से मुर्दा मांस नहीं डालने दे रहे हो और बाजार के मुर्दे मांस को ला करके इस शरीर में डाल रहे हो। इसमें वो परमात्मा बैठा, वो भगवान बैठा, और जीते जी आपने इस परमात्मा के मंदिर को मंदिर से शमशान घाट बना दिया, कब्रिस्तान बना दिया। बच्चों की बुद्धि बर्बाद हो गई, बुद्धि खराब हो गई, चरित्र गिर गया। इसलिए आए माताओं बहनों, चरित्र को उठाना है, माँ बहनों की लाज को बनाना है, बचाना है तो शाकाहार अपनाना है। देसी कहावत कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होएगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी निकलेगी वाणी, और जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। आए माताओं बहनों, सभी से विनती और प्रार्थना है, कर्मों की ये सजा है, कर्मों की सजा से कोई बच नहीं पाया है। अरे भगवान राम बाली को छिप करके त्रेता युग में बाण मारे थे, द्वापर युग में वही बाली बहेलिया बन करके आया, और राम अवतार से वो कृष्ण अवतार में आए, और कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमक रहा था, और बहेलिया ने हिरण की आंख समझ करके निशाना लगा दिया, कृष्ण भगवान की मृत्यु हो गई। और जब बहेलिया दौड़ा दौड़ा कृष्ण भगवान के पास आया और कहा कि कैसा ये तो अनर्थ हो गया, मैंने तो हिरण की आंख समझ करके निशाना लगाया और आपको लग गया, बड़ी दुख तकलीफ आपको हो रही है। कृष्ण भगवान ने कहा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उस जन्म में हमने तुमको मारा था, आज तुमने हमको मारा, अदला बदला पूरा हो गया। अरे मंडप ऋषि थे प्रेमी भाई बहनों, बचपन में वो क्या करते थे, तितलियों की गुदा यानी जो टट्टी का रास्ता होता, बबूल का कांटा घुसेड़ते थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई हुई तो उनको सूली यानी भाले पर, प्रेमी भाई बहनों, भाले पर गुदा चक्र के द्वारा बैठाया गया। बड़ा दुख तकलीफ दर्द उनको पीड़ा हुआ। आए प्रेमियों, सबको अपने अपने कर्मों की सजा मिलेगी। धृतराष्ट्र था, आंखों से अंधा था, लेकिन बड़ा बलवान था। कृष्ण भगवान से पूछा, हे केशव, मैं अंधा क्यों हूं? मुझे 100 जन्मों का खबर याद है, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मैं अंधा हूं। कृष्ण भगवान ने जब देखा तो 106वें जन्म का कर्म निकला। कृष्ण भगवान ने कहा, एक समय में तू राजा हुआ करता था और तू मांस खाता था। एक दिन तुम्हारे सिपाही हंस का मांस ला करके तुमको खिलाए और तुमको बड़ा अच्छा लगा। तुमने सिपाहियों से कहा कि मुझे उसी का मांस चाहिए जिस मांस को उस दिन लाकर खिलाए थे, और हंस के 100 बच्चे थे, हंस को मार डाला, उसके आंख को फोड़ डाला, उसके 100 बच्चों को मार डाला। हे धृतराष्ट्र, देख, इसीलिए तूने हंस के आंख को फोड़वाया, इसलिए तू अंधा हो गया। हंस के 100 बच्चों को मारा, इसलिए देख कुरुक्षेत्र में तेरे 100 बच्चे मारे गए। प्रेमियों, भीष्म पितामह जो ब्रह्मचारी कहलाते थे, बड़े पराक्रमी वीर थे, ब्राह्मण की सैया पर किस कर्मों के कारण सजा मिली महापुरुष बताते हैं। और रास्ते से जा रहे थे, एक सांप था, रास्ते में पड़ा था, उस सांप को तीर से उठाया और झाड़ी में फेंका, झाड़ी में काटा था, और वही काटा जाकर के सांप के शरीर में धंसा और इसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनके बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो आए प्रेमियों, जरा विचार करिए कि आप ना जाने कितने बेजुबान जानवर के मुर्दे और मांस को खा रहे हो, इसके लिए कितनी बार जन्म आपको लेना पड़ेगा। अरे महात्माओं ने कहा कि तिल भर मच्छी खाई के कोट गऊ दे दान, और काशी करवट जामाए निश्चय नरक निदान। लेकिन धन्य है बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिन्होंने ये कहा कि आप शाकाहारी हो जाओगे तो हम तुमको जन्म और मरण से बचा लेंगे, नरक 84 बचा लेंगे। ऐसा कोई आज तक महात्मा नहीं आया। जितने भी महात्मा आए उन्होंने कहा कि अगर आप कितना भी पूजा पाठ करते हो, तिल के बराबर मछली खा लिया और काशी में जाकर के पूजा करते करते पूरा जीवन बिता दिया, फिर भी आपको नरक
तुम्हें जाना पड़ेगा। लेकिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए, इन्होंने यही कहा कि बच्चा तुम केवल शाकाहारी हो जाओ, हम तुम्हारी आत्मा का संभाल कर देंगे, नरक 84 से बचा लेंगे। तो सभी से विनती और प्रार्थना है माताओं बहनों, जो हुआ सो हुआ। अब से जो भी समय बीता है, जब से जागो तभी सवेरा, आज से पढ़ लो कि बाबा जी के यहाँ सत्संग में आए हो, ये किसी ऐसे वैसे महात्मा का संदेश नहीं है, ये उस नामी महाप्रभु का संदेश है, जिन्होंने अपने सत्संग में बैठा करके रास्ता दे करके बड़े बड़े चोरों डकैतों की आत्माओं को परमात्मा से मिला दिया, कितने लोगों को परमात्मा से मिला दिया। ये उस महात्मा का संदेश है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहा करते थे, बच्चा इस मंच से जो बोलूंगा मेरी एक भी बात इधर से उधर होने वाली नहीं है। आगे का समय बहुत खराब आ रहा है माताओं बहनों, आगे का समय इतना भयंकर आ रहा है। अभी तो एक छोटी सी बीमारी कोरोना की आ रही थी। 2010 में जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जैकेट को पहनाया, इसके पीछे लिखवा दिया 2010 में, बाबा जय गुरुदेव की प्रार्थना, आप शाकाहारी हो जाए, किसी भी बेजुबान जानवर की हत्या न करे और किसी भी मनुष्य को मारे नहीं, शाकाहार रहे। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। प्रेमी भाई बहनों, आगे का समय बहुत खराब आ रहा। अभी तो कोरोना की बीमारी आई थी, बाबा जी ने बहुत पहले कहा था कि बच्चा ऐसी बीमारी आएगी कि डॉक्टरों के पास जाओगे, डॉक्टर भाग खड़ा होंगे, उसकी कोई दवा कोई इलाज नहीं होगा। अभी तो छोटी सी कोरोना की कुदरत की तरफ से आंधी चली थी, अभी आगे चल करके ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी पुस्तक यहाँ पर है, हम अपने जिम्मेदार महोदय से कहेंगे पुस्तक होगा तो जो जिज्ञासु लोग है उसको लीजिएगा, पढ़िएगा, उसमें लिखा है। ऐसा समय आएगा प्रेमी भाई बहनों,